हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुपद के बारे में और बहुपद के शून्यक निकालना। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा खास है, जो हर बार पूछा ही जाता है, बोर्ड पूछता ही पूछता है, उसकी आदत है। ठीक है, तो क्या है वो टॉपिक? बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। क्या करना? सत्यता की जांच करना कि भाई बहुपद के जो भी आप शून्यक निकालेंगे और गुणांक निकालेंगे उनके बीच सत्य की जांच करना कि भाई दोनों सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं कैसे निकालना है एक बार देख लेते हैं। क्या कि शून्यक हमारे क्या हो जाते हैं? अल्फा कोमा बीटा हो जाते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है? जांच करने के लिए समझते हैं हम। जांच करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि एक तो हमें शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये होता है हमारा शून्यकों का योगफल। ठीक है, समझते हैं इसको एक बार। ठीक है, और निकालना पड़ेगा हमें शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना पड़ेगा हमें? शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। समझते हैं इन चीजों को, ये क्या आखिरकार है क्या भाई ये? ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, अगर आपको जांच करनी पड़े तो जांच करने में आपको योगफल निकालना है, बी बटा ए होगा माइनस का, गुणनफल निकालना है तो सी बटा ए होगा। ए बटा बी और सी बटा सी क्या सिस्टम है एकदम समझते हैं। तो एक बहुपद होता है हमारा क्या कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या बात समझ में? यहां तक होता है कि नहीं होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बताया था। अब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, वो तो होता है ए। बात समझ में आई क्या? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे तो हम कहते हैं ए, जो x का गुणांक है उसे हम कहते हैं b, और जो c है ये खाली नंबर होता है, इसको अचर पद होता है, इसको हम c कह देते हैं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? चलिए, तो ये फॉर्मूले आप जो है एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों? तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बिल्कुल भी हल्के मत लेना, कभी भी बोर्ड में टपक सकता है सवाल। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो बच्चों देखते हैं एक सवाल बहुत ही प्यारा और अच्छा जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्या है सवाल? सवाल समझते हैं, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। सवाल समझना बहुत जरूरी है मैथ्स में। ठीक है, क्या है सवाल कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 सॉरी के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक काम तो शून्यक निकालना है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू, यानी एक्स की दो वैल्यू आएगी। ठीक है जी, फिर क्या कह रहे हैं कि भाई शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें जांच भी करनी है। चलिए, तो हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो बहुपद दिया है क्या कि दिया है, क्या दिया है? बहुपद को हम किससे दिखाते हैं? पी एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, हाँ जी। चलिए मान लेते हैं एक बात की भाई, माना पी एक्स बराबर 0। क्या मान लेते हैं? पी एक्स बराबर 0। तो बहुपद क्या आ जाएगा हमारा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। कोई आपत्ति यहां तक? कोई डाउट मन में नहीं है? तो क्या करेंगे सर जी? अब इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना गुणनखंड को। देखो 10 की मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो 10 एकम 10, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 10 एकम 10। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसकी मल्टीप्लाई करके आया 10 आए। बीच वाला नंबर कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। तो बीच वाला नंबर प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? 7 आ जाए। बात समझ में आई यहां तक? हाँ जी आई। तो देखो ऐसे कोई नंबर होते हैं क्या? एक तो 5 होता है और एक 2, यानी 5 गुणा 2 कितना होता है? 10 होता है। अब 7 को अगर मैं 5 प्लस 2 लिख दूं, क्या 10 बन जाएगा क्या? नहीं, हमें कितना बनाना है? हमें तो 7 बनाना है। 10 क्यों बोल रहे हो? इसीलिए हमें 5 प्लस 2 कितना है? 7 आया। हाँ जी आया। तो बस हमें यही करना है कि भाई मल्टीप्लाई करके वही नंबर सेम टू सेम 10 आ जाए और उनको जोड़ के या घटा के 7 आ जाए। बात समझ में आई बच्चों?
आगे चले, चलिए अब देखते हैं उधर क्या करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस बराबर का निशान लगा लेते हैं, बराबर। अब 7 को आपने क्या लिखा है बच्चों, 7 को आपने लिखा है 5+2, क्या लिखा है 5+2, तो मैं लिख देता हूं 5+2 और ब्रैकेट बंद कर देता हूं, कोई दिक्कत। चलिए एक्स इसके साथ है तो ब्रैकेट के साथ लगा देते हैं, प्लस में 10 बराबर 0। क्या यहां तक समझ में आई बच्चों, क्या यहां तक समझ में आया, हाँ जी आया। आगे चलो, चलिए अब देखो बहुत ध्यान समझना है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 5 की एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो कितना बनेगा 2x, और प्लस 10 बराबर 0, सॉरी यहां पर 0 है, ठीक है, क्योंकि मुंह सही बोलता है और हाथ गलत कर देता लिखने में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत ध्यान रखना है आपको एग्जाम में करते हुए कि भाई यहां पे तो चल जाएगा लेकिन अगर बोर्ड में बैठ गए फिर नहीं चलने वाला, ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से। अब कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्म होते हैं, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल सही सर जी, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड तो हो ही गए हैं भाई, क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं भाई। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम हो, देखो दोनों में क्या चीज सेम दिख रही है, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स, तो क्या मैं एक्स कॉमन ले लूं, हाँ जी ले लीजिए। चलिए अब x की पावर 2 थी, एक बार आई तो x की पावर तो एक ही बचेगी, प्लस कितना बचेगा 5 बचेगा, क्या यह बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए प्लस दोनों में क्या चीज सेम है, 2 है, सर जी इधर तो 2 ही नहीं है, 2 है तो सही, 10 को अपन ने कैसे लिखा है 5 गुना 2, यानी कि 10 में 2 तो छुपा हुआ है, तो ये 2 कॉमन ले लिए, यहां पर क्या बचा, यहां पर अंदर 5 बचा, तो इधर क्या बचा x, तो x प्लस 5 लिख दूं और बराबर 0, यहां तक कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए दोनों में क्या चीज सेम है, x प्लस 5 सेम है, और बचा क्या है x प्लस 2 और बराबर क्या है 0। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, हाँ जी गुणनखंड हो गए हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो हम रख देते हैं कि भाई x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, कोई दिक्कत, सर जी -5 कैसे है भाई, प्लस को अगर आप इधर ले जाओ प्लस को तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों, किसमें बदल जाएगा माइनस में। चलिए अब इसको भी रखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आई, ये हमारे शून्यक निकल चुके हैं, x की 2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक आ गए हैं, तो इसको मैं अल्फा कह दूं और इसको मैं बीटा कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं जरा इरेज कर देता हूं, इसको इरेज करते क्योंकि हमारे पास स्पेस निकल जाएगा यहां पर, ठीक है बच्चों, तो मैं जरा ऐसे करता हूं, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं भाई अल्फा बराबर -5 और इसको मैं बोल देता हूं बीटा बराबर -2 लेने पर, है ना, हमने मान लिया कि भाई अल्फा बराबर ये है और बीटा बराबर -2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम सत्यता की जांच करते हैं, क्या करते हैं हम सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, तो सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि भाई योगफल और गुणनफल अगर बराबर बराबर है तो इसका मतलब इनके बीच में संबंध सत्य है। चलिए हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, बात समझ में आ गई बच्चों, हाँ जी आ गई। चलिए बराबर ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा कितना था, कितना था -5 प्लस, और बीटा कितना था -2 बराबर, बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों, यहां तक समझ में आई, b/a -b/a, और -b/a कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ध्यान से, जो भी आपको बहुपद दिया है, जो भी आपको बहुपद दिया है तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि भाई ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, देखिए बोर्ड है, बोर्ड में आपको लिख के दिखाया तुलना करी तो हमने एबीसी की वैल्यू निकाली, ठीक है बच्चों, तो यहां पर x² के साथ कौन है a है, और यहां पर x² के साथ कौन है 1 है सर जी, तो a बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या बात यहां तक समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल ठीक,
x के साथ यहाँ पे कौन है 7 है, और x के साथ यहाँ पे कौन है b है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और c की वैल्यू ऐसे ही कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? क्या बच्चे यहां तक समझ में आई? चलिए अब देखो आगे बहुत ध्यान से कि भाई माइनस बी कितना है हमारा 7 है, कितना है 7, और अपॉन ए कितना है 1 है, तो 7/1 हो गया। चलिए अब -5 प्लस और माइनस होता है -2 बराबर, अब -7 बचा, क्यों? क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो कितना हो गया ये -5 और -2 -7 बराबर -7। क्या दोनों आंसर बराबर आ गए? हाँ जी आ गए। इसका मतलब हमारी जांच बिल्कुल अब तक ठीक चल रही है, ठीक है भाई। चलिए अब निकाल लिया योगफल, अब निकालते हैं गुणनफल किसका? शून्यकों का। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, और बराबर में लिखते हैं C/A होता है। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्या बात समझ में आई? हाँ जी यही लिखवाया था आपने। चलिए बराबर अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा कितना था हमारा यहां पर देखो -5 था, और बीटा कितना था -2, यानी -5 मल्टीप्लाई -2। देखो दो साइन एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं आ सकते, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है बच्चों। बराबर C/A, देखो C कितना है भाई? C/A, C कितना है 10, कितना है 10/A कितना है यहां पर 1 है, बटे में 1। बात समझ में आई यहां तक? क्लियर है? अब देखो -5 -2 की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस हम लगाते नहीं है, ठीक है बच्चों, प्लस हम लगाते नहीं है, बराबर 10/1, 1 नीचे लिखते नहीं है, तो बराबर में क्या बचेगा? 10 बचेगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? यस सर। दोनों आंसर समझ में आ गए? यस सर। दोनों के दोनों बराबर है? यस सर। तो इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच कैसी है? सत्य है, सही है। हमने सही जांच कर ली, तो हम लिखेंगे शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, सत्य है। और आप लिख दोगे यहां पर जांच हुई, जांच हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इतना लिखना है, ठीक है। और आपका ये मैक्सिमम मार्क्स मिलता है 4 5 6 नंबर के मार्क्स में ये आ जाता है, और आता ही आता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पोज करके नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मैं साइड हो जाता हूं, पहले कर लिया आपने, ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। 4 5 और क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। तो चलिए बच्चों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलो, तो आपको पिछला सवाल समझ में आया? ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपके डाउट्स और आपकी प्रैक्टिस दोनों बढ़िया हो सके, ठीक है ना भाई। डाउट क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए सवाल समझते हैं, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्या है सवाल? कि बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक काम तो हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करनी है। दूसरा कि भाई शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। हमें क्या करनी? सत्यता की जांच। सेम सवाल है, तो करते हैं इसको हल। तो दिया है, क्या है, क्या दिया है? बहुपद px बराबर कितना? 3x² - x - 4। कोई दिक्कत? ये हमें दिया हुआ है क्या? कि बहुपद px, क्योंकि बहुपद हम px से दिखाते हैं, इसलिए हमने px मान लिया। px बराबर इतना, ठीक है। और एक बात हम मान के चलते हैं, क्या? कि भाई माना px बराबर 0। क्या माना? px बराबर 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये? कि भाई 3x² - x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलिए बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। क्या करें? गुणनखंड करने पड़ेंगे। कि सर जी इसकी मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में, 4 3 12, कितना हो गया मल्टीप्लाई करके? ये 12 हो गया, ठीक है। और बीच में क्या नंबर है? 1 है, क्योंकि इसके आगे तो एक ही होता है, बताया था मैंने। तो यहां पर क्या है? 1 है, तो प्लस या माइनस करके आ जाना चाहिए। तो भाई ऐसे कोई दो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 12 आता हो, प्लस या माइनस करके कितना आता हो? 1 आता हो,
तो ऐसे हमारे क्या होते हैं 6 गुना 2। देखिए अगर मैं 6 गुना 2 लिख दूं, भाई 6 दूनी 12 होता है, सही बात है। पर अगर मैं इसको प्लस करूं तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। एक तो नहीं आया तो इसका मतलब प्लस तो नहीं कर सकता मैं। माइनस करूं 6 - 2 कितना आ जाएगा 4। एक आएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये वाला हम नहीं कर सकते, ये वाला हम नहीं कर सकते। चलिए और क्या होता है सर जी, 4 गुना 3 भी तो 12 होता है। बिल्कुल ठीक कि भाई 4 × 3, 4×3 = 12, 12 आ गया, सही है। क्या 4 और 3 को जोड़ के एक आएगा क्या, देखो 4 और 3 कितना होता है 7, एक तो ये है, यानी जोड़ तो हम नहीं सकते। एक बार क्या करें माइनस करके देखिए क्या, कि भाई 4 - 3 कितना बनेगा, 1 बनेगा। बिल्कुल ठीक आ गया। तो बस हमें यही करना है, बात समझ में, क्योंकि ये मेन है। बात समझ में बच्चों। चले अब देखिए क्या किया कि भाई 4×3 = 12, तो सेम टू सेम लिखते हैं आगे का नंबर तो हम माइनस। अब इस एक को आपने क्या लिखा है 4 - 3 लिखा है। क्या लिखा है 4 - 3, क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं 4 - 3, और ये x इसके साथ में रहता है -4 = 0। क्या बात यहां तक समझ में आई, यहां पर कोई डाउट है, आगे चले। देखो बहुत ध्यान से देखना, 3x² माइनस 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, -4 = 0। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से। हाँ जी आ गई। चलिए आगे चलते हैं फिर। 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए सर जी, तो क्या करें कॉमन ले लें। क्या ले लें कॉमन। तो कॉमन क्या होता है जो दोनों में सेम होता है। तो दोनों में क्या चीज सेम दिख रही है जी, x सेम दिख रहा है, हाँ जी। और इधर क्या बचेगा 3 बचेगा, और x की पावर 2 थी, एक बाहर आई तो क्या बची 1 पावर माइनस, ये x तो बाहर चला गया तो बचा क्या है यहाँ पर 4 बचा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। चलो आगे, पक्का समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो फिर आगे चलते हैं। प्लस क्या चीज सेम है यहाँ पर, क्या चीज कॉमन दिख रही है सर जी, कुछ भी नहीं है। इधर 3 है पर 4 में तो 3 भी नहीं होता, 2 × 2 होता है, हाँ जी। x भी नहीं है, जब कोई चीज कॉमन ना हो तो फिर कॉमन होता है 1। बात समझ में आई बच्चों, जब कोई चीज कॉमन ना आए तो हमेशा एक कॉमन आता है, ठीक है, क्योंकि एक सब में होता है। बात समझ में आई ना, और वैसे भी जिसका कोई नहीं होता मैथ में उसका एक ही होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, और रियल लाइफ में भगवान होता है। तो एक कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, सेम टू सेम ही तो बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 4 का 4 = 0, क्योंकि एक से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाँ जी। अब देखो ये और ये सेम है तो इसको मैं कॉमन ले लू, 3x - 4, और बचा क्या है आपका x + 1 और बराबर 0। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, गुणनखंड हो चुके हैं, बात समझ में आई ना, पक्का। अब देखो इसके शून्यक निकालते हैं। क्या करें सर जी, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार इस 0 के बराबर रख दो, तो रख देते हैं कि भाई 3x - 4 = 0। तो 3x बराबर प्लस का 4, क्योंकि इधर गया तो माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया। बात समझ में आई, पक्का। चलिए अब x बराबर, बहुत ध्यान समझना, ये क्या बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 4/3। सर जी 3 डिवाइड में कैसे आया, बताता हूं कैसे आया। भाई 3 और x के बीच में कोई साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब जब कोई साइन ना दिखे तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। किसका साइन होता है, गुणा का निशान होता है। और जब गुणा उधर जाएगी तो किसमें बदल जाएगी, डिवाइड में बदल जाएगी। क्या बात समझ में आ गई, हाँ जी। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे कि भाई x + 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना निकलेगा, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा, हाँ बिल्कुल ठीक, -1 ही तो होगा, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं अल्फा, और इसे क्या कहते हैं हम बीटा। तो मैं लिख दूं अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1 लेने पर, हम ले लेंगे इसको भाई, अल्फा बीटा ले लिया हमने। और क्या काम करना होता है हमें, और ये करना होता है कि भाई ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। क्यों, सत्यता की जांच में उसकी क्या होती है, उसकी जरूरत होती है। क्या होती है, उसकी जरूरत होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर पहले सत्यता की सत्यता की सत्यता की जांच करने पर, जांच करने पर, सत्यता क्या करने पर, जांच करने पर। तो जांच कैसे करते हैं भाई, योगफल और गुणनफल निकालने हैं, लेकिन उससे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ax² + bx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर। पीछे यही तो पढ़ा था, तुलना
करने पर, तो तुलना करेंगे तो a बराबर आपको कितना मिलेगा बच्चों, a बराबर आपको मिलेगा, देखो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर की जो 7 होता है तो 3 है, तो a बराबर 3 मिलेगा। चलिए b बराबर आपको कितना मिलेगा, b क्या है यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको माइनस का 1 मिलेगा। और c खाली नंबर है तो c कितना है यहाँ पर माइनस का 4। देखो साइन के साथ लेना है आपको जो भी नंबर लेना है, ठीक है। अगर प्लस होता तो मैं दिखता नहीं, लेकिन माइनस है तो हम माइनस के साथ इसकी वैल्यू ले लेंगे। यहां तक बात समझ में आई, हाँ जी। तो चलिए सत्यता की जांच करने निकल पड़ते हैं, हम निकलते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं सर जी, योगफल लिखते हैं। बिल्कुल ठीक बोला भाई आपने। तो हम लिखे शून्यकों का योगफल। क्या लिखते हैं हम, शून्यकों का योगफल। और योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्या बात समझ में आई यहां तक, हाँ जी। चलिए अगर बात समझ में आई तो अल्फा की वैल्यू लिख दूं क्या, अल्फा कितना था हमारा, अल्फा देखो मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अल्फा ये था और बीटा ये था, तो अल्फा है 4/3, तो मैं इसके लिख देता हूं 4/3, 4/3 प्लस बीटा कितना है आपका, बीटा देखो कहां है माइनस का 1 है, कितना है माइनस का 1 है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, बराबर माइनस का बी। अब बी कितना है -1, देखो माइनस तो ये फॉर्मूले में है और बी की वैल्यू कितनी है -1 है, यानी कि मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, ठीक है। और ए कितना है 3 है, तो मैं यहां पर इसकी क्या लिख दूंगा 3। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, पक्का बताओ आगे। चलिए बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में ही कई बार गड़बड़ी हो जाती है मैक्सिमम। बराबर अब प्लस माइनस क्या है, माइनस है भाई, प्लस माइनस माइनस है तो मैं माइनस कर देता हूं इसको। तो 4/3 -1, और इसके बटे में क्या होता है 1 होता है, सर ये बात हमने पढ़ रखी है। और बराबर माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 1 बटे नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं जी। तो क्या करें सर जी, एलसीएम ले लो अब इसका, और क्या ही है, कितना आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा, हाँ जी। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, और बराबर 1/3, ये चल ही रहा है, ठीक है। पक्का समझ में आना बच्चों, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 एकम 3, क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई वो एलसीएम ही होता है, ठीक है। और फिर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो 4 एकम 4, बीच में तो साइन है सेम, 3 एकम 3, ठीक है बच्चों। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और बटे में क्या है 3, बराबर इधर क्या बचा हुआ है 3। क्या दोनों मान बराबर आ गए क्या, यस सर। अगर दोनों मान यहां तक बराबर आए हैं इसका मतलब हमारी जांच सही चल रही है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या देखेंगे, योगफल निकाल लिया, अब हम देखेंगे गुणनफल। क्या देखेंगे, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई होता है बीटा, और बराबर में सी अपॉन ए होता है। बात समझ में आई, क्या बात यहां तक समझ में आई है, पक्का बताऊं। चलिए देखो बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रखना है, ठीक है। बराबर का निशान लगा लेते हैं। तो अल्फा कितना था, अल्फा मान हमने 4/3, ये रहा इधर, तो हम लिख देते 4/3 मल्टीप्लाई, देखो अल्फा कितना माना था 4/3, तो 4/3 है। और बीटा कितना निकाला था हमने -1, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं -1, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब सी कितना था यहां पर -4 था, और ए कितना था 3 था। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। अब देखते हैं क्या करते हैं कैलकुलेशन में, भाई सबके अपॉन में 1 होता है, हाँ जी होता है। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सीधी सीधी होती है, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, ठीक है बच्चों। तो क्या 4 एकम 4 माइनस का 4, क्योंकि माइनस भी तो है, माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4, बात समझ में आई। और 3 एकम 3, तो -4/3, बात समझ में आई है। चलिए इधर भी कितना बचा है -4/3। क्या दोनों मान बराबर है, क्या दोनों मान बराबर है, हाँ जी। अगर दोनों मान बराबर है इसका मतलब क्या है कि जो हम जांच कर रहे थे इनके संबंध की वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सच है। तो क्या बात समझ में आई यहां तक, चलिए अगर बात यहां तक समझ में आई है तो आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी होती है, क्या कि भाई शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। क्या लिखना होता है कि भाई शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध
सत्य है, सत्य है। अब लिख दोगे जांच हुई, जांच हुई। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तक क्या सवाल समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया? तो इस तरीके के सवाल बोर्ड पूछता ही पूछता है, बिल्कुल नहीं चूकता है। ठीक है, शून्यक निकालने देख लिए और उसकी जांच भी हमने देख ली। ऐसे हमने 2 सवाल कर लिए। जब हम कभी इसका प्रैक्टिस सेट लेंगे तो हम ढेरों क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाए और बोर्ड में आप 100% मार्क्स करके आओ। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसका एक बार एसएस ले लो या फिर आप जो है इसे नोट कर लो। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में भी आप कर पाओ। ठीक है, तो ये लो, ले ले बच्चों। चलिए, आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया। क्यों बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ये क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि बोर्ड लगातार इसको पूछता रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे कॉन्सेप्ट की तरफ, या फिर आज नहीं रहने, थक गए होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हम कल इसको जो है एक और वीडियो अगली लाएंगे और उसमें तमाम क्वेश्चन जितने बहुपद से बन सकते हैं हम उतने क्वेश्चन उसमें कवर कर लेंगे ताकि आपका एक भी सवाल ना छूटे बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।